हेलो एवरीवन, आज है 13 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। 33 रुपये का शेयर है। गिरावट काफ़ी बड़ी आई है, 7.5% तक गिरा है। और एक्चुअली में अगर आज देखो तो भैया स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत बड़ी गिरावट थी। कई सारे उसके रीजंस भी रहे जो मैं पिछले वीडियोस में डिस्कस भी कर चुका हूँ, लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे इन्फीबीम के बारे में कि चल क्या रहा है यहाँ पर, कंपनी का प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक क्या हो सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 33 रुपये का शेयर है इन्फीबीम एवेन्यू का और आज गिरावट है। पिछले एक महीने में देखोगे तो यहाँ पर 4.5% का डिक्लाइन है। तेज़ी एक अच्छी रफ्तार से आई थी, 40 पे आता ये शेयर। उसके बाद जो गिरावट आई वो पिछले 2 दिनों में आई है। 2 दिनों में भाई साहब 40 से 33 पर आ चुका है ये। 2 दिनों में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑलमोस्ट अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 15 से 18% का डिक्लाइन सिर्फ 2 दिनों में दिखाया है इस कंपनी ने। पिछले एक साल का ग्राफ देखो तब अच्छी तेजी है, 121% का ग्रोथ है, बेहतरीन रफ्तार आई थी। गिरावट भी बीच में आई, 32 तक गया था, वापस तेजी दिखाई, वापस गिरावट यहाँ पर आई है। देखते हैं कि 32 रुपये के लेवल के आसपास रुक पाता है कि नहीं। अगर रुकता है तो अच्छी बात है, नहीं रुकता है तो भाई साहब और डिप करेक्शन आपको यहाँ पर फिर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 5 साल का इसका ग्राफ देखोगे तो 200% का ग्रोथ है। और यहाँ पर देखो ये कभी सिंगल डिजिट में गया ही नहीं था, ठीक है। एक्चुअली में इसने 2 साल में 2 बार बोनस दे दिए, उसके चलते आपको इतना कम प्राइस देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि 27 रुपये का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह लो, वो यहाँ पर काम करना चाहिए। कंपनी ने अभी हाल फिलहाल में बड़ा अनाउंसमेंट करा है। कंपनी ने यहाँ पर आर्ट वीडियो AI प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च करा हुआ है, क्योंकि अच्छी बात है। आने वाले टाइम में देखो अभी बहुत सारी कंपनी AI की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर इन्फीबीम एवेन्यू के अगर आप बात करें तो फर्म ने यहाँ पर ग्राउंड ब्रेकिंग AI प्रोडक्ट थिया जो है, a pioneering video AI developer platform, a state-of-the-art video AI platform will revolutionize the way business, organization, institution and government leveraging artificial intelligence for enhanced productivity and efficiency। ये इन्फीबीम एवेन्यू का यहाँ पर कहना है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो काफ़ी बड़ी गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर पिछले 2 दिनों में यहाँ पर दिखाई ज़रूर है, लेकिन जो इनकी फिनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म है उनका ये कहना भी है कि थिया इज डिज़ाइन टू cater a diverse range of industries where advanced video AI analysis capabilities transcend traditional boundaries। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर AI की तरफ कंपनी अलग कोशिश कर रही है। हालांकि उससे कंपनी के बिजनेस पे उतना बड़ा कोई असर नहीं पड़ने वाला है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहाँ तक आज वॉल्यूम देखेंगे तो 11 से 11.5 करोड़ तक के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चली। इतना ही नहीं, मार्केट कैप इसका छोटा है, तकरीबन 9,400 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। ऑल टाइम हाई 60 रुपये का था इसका था, लेकिन तब ये शेयर प्राइस काफ़ी टाइम पहले की बात है ये। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, हर कोई यहाँ पर कह रहा है खरीदारी करो। और अभी हाल फिलहाल में इन्होंने अगर आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया की जो बैंक है उनके साथ इन्होंने टाई अप करा हुआ है जो पेमेंट प्रोसेसिंग है उसको लेकर। जहाँ तक कंपनी को लेकर देखें तो डिविडेंड पे कर रहे, लेकिन बहुत ही हल्का सा 5 पैसा पर शेयर का, बहुत छोटा सा डिविडेंड है। और एक्चुअली में ये कभी सिंगल डिजिट में रहा नहीं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि 2 साल में 2 बार इसने बोनस दे दिया, इसके चलते ये आपको इस रेंज में देखने को मिल रहा है। अगर बोनस नहीं दिया होता तो 140-150 का प्राइस आज भी इसका होता, ठीक है, लेकिन बोनस दिया। इतना ही नहीं, कंपनी 2017 में एक बार स्प्लिट भी हो चुकी है, तो ये भी एक बड़ी वजह है। वॉल्यूम इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी 2023 में, शानदार तेज़ी आई, तो शेयर में भी तेज़ी आई। प्रॉफिट अगर आप देखो, शानदार प्रॉफिट कमाया, शेयर में भी प्रॉफिट आया। यहाँ पर वैल्यूएशन की अगर बात करेंगे तो भैया महंगा तो है ये, 67 का पी रेशियो है इसका, सेक्टर पी 33 का है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, हालांकि एक ही एनालिस्ट है ये। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो देखो अच्छी बात है कि यहाँ पर रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ आया है, और यही वजह है कि एक बहुत बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखिए। उसके अलावा न्यूज़ का भी इम्पैक्ट रहा यहाँ पर, तकरीबन 918 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा और 41 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो कि एवरेज है, मैं उतना बेहतर नहीं मानता हूँ, ठीक ठाक ज़रूर है। लेकिन यहाँ पर देखो अभी जो प्रेजेंट सिनारियो है वो ये है कि जो सेबी है उन्होंने म्यूचुअल फंड्स को बोला है कि देखिए आपका जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका रिस्क एनालिसिस करो आप यहाँ पर।
और वो सबमिट करो हमें कि कितना रिस्क है यहाँ पर। और जाहिर सी बात है इन्फीबीम एवेन्यू कोई रिस्क फ्री शेयर तो नहीं है, कोई रिस्क फ्री शेयर नहीं है, ये रिस्क आता है इस कंपनी के साथ। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी इस चीज़ों को लेकर सेबी अग्रेसिव है, उसके चलते कहीं ना कहीं आज एक बाजार में गिरावट आई। और भी कई सारे फैक्टर्स रहे थे जिसको लेकर मैंने अगले वीडियो में बात करी हुई है, तो आप चाहो तो उसको चेक कर लीजिएगा। तो कई सारे फैक्टर्स थे यहाँ पर जिसने बाजार को गिराया। आज अगर आप देखोगे ना तो आज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की तरफ से बहुत बड़ी खरीदारी आई थी, एफआईएल्स की तरफ से बहुत बड़ी बिकवाली आई थी आज, लेकिन एफआईएल्स ने उतना बेचा नहीं जितना डोमेस्टिक ने खरीदा था। एफआईएल्स ने जितना बेचा उससे डबल डोमेस्टिक ने खरीदा। लेकिन जाहिर सी बात है रिटेल इन्वेस्टर पैनिक तो करते हैं ऐसे जो सिचुएशन उसके चलते। शेयर होल्डिंग में देखो तो प्रमोटर के पास 28.13% का स्टेक है, प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं। ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ है ये। लेकिन अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के अलावा एक बहुत बड़ी क्वांटिटी जो है वो अदर पार्टीज़ के पास है 49.73%। और देखो जाहिर सी बात है ऐसी कंपनियों में अदर पार्टीज़ में अगर आप देखोगे तो कई सारे ऑपरेटर में भी मिलेंगे, कंपनी के ईसॉप के लोग भी यहाँ पर मिलेंगे, एम्प्लॉयज़ वगैरह, कंपनी के उच्च अधिकारी वगैरह होंगे वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे अदर पार्टीज़ में। वो कोई म्यूचुअल फंड में या डोमेस्टिक में नहीं होंगे, ना ही एफआईएल्स में होंगे, ना ही वो रिटेल में होंगे। यहाँ पर एफआईएल्स की 6.30% का स्टेक है, लेकिन वो बेच रहा है। अगर आप देखो तो 7.35 से 6.30 पर आए, एफआईएल्स बेच रहे हैं यहाँ पर। देखो कंपनी अगर आप देखो तो सिंपल सा काम है, पेमेंट गेटवे वाली कंपनी है ये, ठीक है। जब भी हम ऑनलाइन कोई पेमेंट करते हैं तो आपने सीसी एवेन्यू देखा होगा, जो इन्हीं का है, बिल एवेन्यू, सीसी एवेन्यू वो इन्हीं का है। तो सिंपल सी बात है, जो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं उसको कंप्लीट करने का काम ही करते हैं, जो मिडल मैन कह लो वो ये है यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि ये इकलौते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आ चुकी है यहाँ पर, कई सारे लोग आ चुके हैं यहाँ पर। पेमेंट गेटवे अगर आप देखोगे तो कई सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि भैया ये बहुत बड़ी कंपनी, हालांकि हाँ कंपनी ने कई सारे ट्रांजेक्शन करे ज़रूर है, जो कि अच्छी बात है, लगातार ग्रोथ आ रही है, लगातार इनके रेवेन्यू प्रॉफिट बेहतर हो रहे हैं, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन भी इसको मिल रहा है। तो पहली चीज़ तो है कि ये थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ है, यहाँ से करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा। और जब भी करेक्शन आया है यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो भाई साहब बड़े करेक्शन देखने को मिले हैं बीच बीच में। तो यहाँ पर मैं इतना कहूँगा कि 14 रुपये से अगर ये 40 पे गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर करेक्शन एक्सपेक्टेड होगा। जहाँ तक लेवल मुझे अच्छा लगता है वो 27 रुपये के आसपास का होगा। अगर ये 27 रुपये के आसपास, देखो पहले 25 से 27 का जो लेवल था वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा था, अब वही लेवल 25 से 27 का एक सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करना चाहिए, और वहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वेट एंड वॉच, एटलीस्ट ये हफ्ता तो छोड़ ही दो स्मॉल कैप और मिड कैप। अगले हफ्ते मुझे लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में दोबारा तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि देखो 15 मार्च तक का खतरा मुझे लगता है, उसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत एक कहते हैं ना कि कूल ऑफ जो सिचुएशन है वो देखने को मिल सकती है। तो नज़र रखिए। और अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।